हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एमए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन 2022 सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर कोड 491 सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति से हुई है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, फ्रेंच भाषा से। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मांड संबंधी तत्व मिलते हैं। ऑप्शन ए सही है, भौतिक पर्यावरण में। पर्यावरण का तत्व है जल, मृदा, वायु, डी ये सभी। पर्यावरण की अवधारणा विस्तृत। ऑप्शन बी सही है, पर्यावरण में सम्मिलित है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है। इसमें हमारा निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध पर्यावरण विज्ञान से विशेष रूप में नहीं रहा? प्लेटो। ऑप्शन डी सही है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये शब्द है ई जे रोस के। ऑप्शन सी सही है। डावन मायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है निकटवर्ती दशाओं से। ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषण से बचाना। ऑप्शन ए सही है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण का जनजीवन से घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन सी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, इन सभी को। ऑप्शन डी सही है। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य औद्योगिकरण की प्रक्रिया को धीमा करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। ऑप्शन डी सही है। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना है। ऑप्शन डी सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आपको बता दें कि पेपर कोड 491 का कोई भी मॉडल मार्केट में नहीं आया है इस बार। और बड़ी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित नहीं है राजनीति संरक्षण। ऑप्शन सी सही है। किस स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर, इन सभी स्तरों पर। ऑप्शन डी सही है, इन सभी स्तरों पर। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यावरण का एक घटक नहीं है? जल। ऑप्शन बी सही है। जलवायु में शामिल है मौसम परिवर्तन, वायुमंडलीय पारिस्थितिकी का सामान्य पैटर्न, एक क्षेत्र का औसत मौसम, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन सी सही है। प्रकृति दिवस बनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ। ऑप्शन बी सही है। पर्यावरण शिक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनिवार्य की गई उच्चतम न्यायालय? ऑप्शन बी सही है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस को मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन बी सही है। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? देहरादून में हुई। ऑप्शन ए सही है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1988 में हुई। ऑप्शन सी सही है हमारा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन सी सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ए फिटिंग का। ऑप्शन ए सही है। नीरी अनुसंधान केंद्र निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? वैज्ञानिक खोज के लिए। ऑप्शन डी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। नीरी अनुसंधान केंद्र निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? वैज्ञानिक खोज के लिए। ऑप्शन डी सही है। वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। ऑप्शन बी सही है। कौन सी पहाड़ियाँ सबसे पुरानी है? गारो, महादेव, सतपुड़ा, अरावली। अरावली पहाड़ी सबसे पुरानी है, तो ऑप्शन डी सही है हमारा। रेगिस्तानी क्षेत्र में बढ़ते पौधों को जाना जाता है जीरोफाइट्स। ऑप्शन डी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती? मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सभी महासागरों को द्वारा आच्छादित है? 71%। ऑप्शन सी सही है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ। ऑप्शन डी सही है, बस्तियाँ। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है
उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है हमारा, ये सभी। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। सतत व स्थायी विकास के किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नव नियतिवादी अवधारणा। वर्तमान समय में वन्य एक क्षेत्र को इसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो 50% से कम। क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो 50% से कम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। ऑप्शन डी सही है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। ऑप्शन सी सही है हमारा। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन ए सही है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, निर्धनता को घटाना, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालने के लिए कौन सा कारक अधिक उत्तरदायी है? मोटर सड़क मार्गों का प्रबंधन। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण का प्रमुख आधार है? जैविक। ऑप्शन ए सही है। कौन सा पर्यावरण मानव की क्रियाशीलता से संबंधित नहीं है? भौगोलिक। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? मानव विचार। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पर्यावरण का अंग नहीं है? खनिज पदार्थ। ऑप्शन डी सही है। कौन सा मानव चरण पर्यावरण का सबसे अंतिम काल है? औद्योगिक काल। ऑप्शन बी सही है। पर्यावरण का अर्थ है आसपास। ऑप्शन ए सही है। पर्यावरण के प्रकार है, पर्यावरण दो प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। ऑप्शन सी सही है, ए व बी दोनों। हमारा जो सबसे लास्ट में जो होगा वाइवा वॉइस का 100 मार्क्स का होता है, वो उसमें आपका वाइवा होता है और उसकी भी एक वीडियो हम डालेंगे आपके लिए कि उसमें किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इतिहास में। ऑप्शन बी सही है। भौतिक पर्यावरण का कौन सा एक घटक है? वायुमंडल। ऑप्शन डी सही है। पर्यावरण का एक कारक जैविक है तो दूसरा कौन सा है? भौतिक कारक। ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण एक जीवधारी की पारिस्थितिक कारकों का योग है, ये शब्द है ए फिटिंग के। ऑप्शन बी सही है। पर्यावरण के कितने प्रकार है? 2। ऑप्शन ए सही है। सौर्य विकिरण एक तत्व है भौतिक पर्यावरण का, सांस्कृतिक पर्यावरण का। सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हमारा ए सही है, भौतिक पर्यावरण का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक है? जल। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक नहीं है? नहर। ऑप्शन डी सही है। पर्यावरण को जीवंत रखने वाले कारक है बाह्य शक्तियाँ। ऑप्शन सी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सभी। ऑप्शन डी सही है। जलमंडल सम्मिलित करता है नदियाँ, समुद्र, ग्लेशियर, डी, ये सभी। डी सही है। बायोटिक पर्यावरण में सम्मिलित है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, डी, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है। बायोटिक में सम्मिलित है पादप, जंतु, माइक्रोब्स, डी, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक यह पुस्तक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने में मदद करती है? ऑप्शन ए रेचेल कार्सन। चलिए 63 क्वेश्चन रिवाइज कर लिया है हमने। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यूनिट हमारी जो है ये भी, इसमें भी काफ़ी कम क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफी निम्नलिखित के सांख्यिकीय अध्ययन को कहते हैं? मानव जनसंख्या। ऑप्शन बी सही है। HIV एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? ए संक्रमित सुई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। ऑप्शन सी सही है। मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रमाण है? पोलियो टीकाकरण। HIV की फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की जो फुल फॉर्म है हमारी, वो भी अक्सर कर पूछ ली जाती है। चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव अधिसंख्या चुपचाप इनको बढ़ाती है? तो ऑप्शन सी सही है इसमें, 1, 2 और 3 को। पर्यावरण प्रदूषण, आवास हानि और ग्लोबल वार्मिंग को। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से पुकारा जाता था?
परिवार नियोजन, ऑप्शन बी सही है। जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार प्रभावित करता है: वन क्षेत्र संक्षेपीकरण, पशु आवास का विनाश, भोजन का रिक्तीकरण, ये सभी, ऑप्शन डी सही है। भारत में प्रतिवर्ष हो रही जनसंख्या वृद्धि किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सही है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही है हमारा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का संबंध है एड्स से, ये एड्स की फुल फॉर्म है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ऑप्शन सी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। भारत के संदर्भ में महान जनगणना विभाजन रेखा कौन सा वर्ष है? 1921, ऑप्शन सी सही है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में किया गया, ऑप्शन डी सही है। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कॉलेरी, ऑप्शन सी सही है हमारा। चलिए 14 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्स की फुल फॉर्म और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मलेरिया जो है हमारा मादा एनाफिलीज यानी फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? प्रति व्यक्ति आय स्तर, ऑप्शन ए सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग है? इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 1210.2 मिलियन। देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन सी सही है, ग्रामों से नगरों की ओर पलायन। एक बच्चा नीति किस देश की जनसंख्या नीति है? हांगकांग, ऑप्शन सी सही है। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान, ऑप्शन ए सही है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास ई साल्क ने, ऑप्शन ए सही है। मानव शरीर में प्रति मिनट सामान्य हृदय दर कितनी होती है? ऑप्शन बी सही है, 72 से 75। सर्वोच्च जन्म दरें किस महाद्वीप में है? एशिया, ऑप्शन ए सही है। जनसंख्या का अध्ययन करता है डेमोग्राफी, ऑप्शन बी सही है। जनसंख्या का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? डेमोग्राफी, ऑप्शन बी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें एक जो हमारा है, हाँ, बीसीजी, बीसीजी का टीका जो है हमारा किसी रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमें कि किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एचआईवी संक्रमण फैलता है? ऑप्शन बी सही है, विषाणु। एचआईवी संक्रमण फैलता है खून द्वारा, सीमेन द्वारा, सी ए तथा बी दोनों द्वारा, तो दोनों द्वारा फैलता है, ऑप्शन सी सही है। एड्स रोग के विषाणु की खोज किसने की थी? डॉक्टर लुक मॉन्टेग्नियर, ऑप्शन डी सही है हमारा। जब जन्म दर ऊंची हो व मृत्यु दर नीची हो तो इसे कहते हैं एस आकृति की विकास दर, ऑप्शन बी सही है। मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया था 10 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन बी सही है। एम्फोटेरिसिन बी किस रोग की दवा है? एड्स की, ऑप्शन सी सही है। किस फसल उत्पादन ने जनसंख्या घनत्व को सबसे अधिक प्रभावित किया है? चावल, ऑप्शन डी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही है हमारा। ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम किस राज्य में है? बिहार, ऑप्शन ए सही है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता का निम्न प्रतिशत रखता है? दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन ए सही है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, ऑप्शन बी सही है। अगर हम बात करें कि हमारे दर्शन दर्शन हमारे 6 होते हैं, योग दर्शन, तो योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि हमारे, ठीक है। और इसमें हमारे जो बाकी के 5 हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 38, भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुना 1000। एंथ्रेक्स रोग का कारण होता है? ऑप्शन सी सही है, बैक्टीरिया। मिनीमाता रोग का कारण होता है मरकरी, ऑप्शन डी सही है। और मरकरी का अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो होता है Hg। कभी कभी मरकरी की जगह आपको Hg भी पूछ लिया जाएगा। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ विश्लेषण करता है जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण प्रभाव, ऑप्शन बी सही है। पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है सीमित परिवार को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए सही है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल के बारे में संशोधित जीवित जीवधारियाँ LMO, ऑप्शन सी सही है हमारा। चलिए 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है हमारी। पहली यूनिट में हमारे 63 क्वेश्चन थे और सेकंड में हमारे जो है 43 क्वेश्चन है। इनको आप तैयार कीजिए, शाम तक एक वीडियो और अपलोड कर दी जाएगी आपकी, फिर एक कल सुबह और एक कल शाम। अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि इसका पेपर कोड 491 का 18 मई को होना था, और अभी एक नई जो है संशोधित डेट शीट आई है, उसमें आपका ये 19 तारीख को होना है। तो प्लीज़ एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डेट शीट को चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जिस विद्यालय में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ के ऑफिस में जाके किसी पियोन से या फिर किसी बाबू से आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।